हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी ट्रिपल नाइन। दिस इज विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग HTML समझने वाले हैं। HTML के बारे में और उसके वर्जन्स के बारे में, HTML क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन HTML का हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आती है जिन्हें हम लोग वेब ब्राउजर्स में शो कराते हैं, देखते हैं, यानी कि वेबसाइट या वेब पेज डिज़ाइन करने में इसको यूज़ करते हैं। आपने वेब पेज वेबसाइट सुना होगा। हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग इंटरनेट में ओपन करते हैं, फाइल्स या फिर जो पेजेस हम लोग देखते हैं, वही एक्चुअल में वेबसाइट या वेब पेज कहलाते हैं। तो एक सिंगल पेज वेब पेज कहलाता है और ऐसे बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन जो एक सिंगल टॉपिक से रिलेट करता है, उसको कलेक्टिवली हम एक वेबसाइट बोल देते हैं। तो HTML एक बेसिक टेक्नोलॉजी है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में या वेब डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं, जिसमें HTML को हम लोग लेआउट क्रिएशन में, स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का जो मेन लेआउट होता है उसको डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं वो सारी HTML में इंटीग्रेट होती हैं। अगर आपको HTML का बेसिक्स नहीं पता है कि हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए और हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में चलते हैं, इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर इस पे आएंगे। एंड आई एम श्योर कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि HTML का एक्चुअल में पर्पस क्या है। तो हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जनवरी 1983 इसका बर्थडे मनाया जाता है, मीन्स बर्थडे ऑफ इंटरनेट हम इसको बोलते हैं, ऐसा कंसीडर किया गया है ऑफिशियली। बट एक्चुअल में इंटरनेट की जो स्टार्टिंग है वो 1960 से होती है। अमेरिका की कंपनी है अर्पा एजेंसी, जिसने ये डेवलप किया था नेटवर्क, और उन्होंने अपने नाम से इसको अर्पा नेट रख दिया था। तो स्टार्टिंग में जो इंटरनेट था वो बेसिकली दो डिवाइसेस के बीच की कनेक्टिविटी थी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जहाँ पे फाइल एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इस नेटवर्क में कई सारी डिवाइसेस जुड़ने लगी और ये नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा होने लगा। तो ये जो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट था, इसमें हर एक डिवाइस को डायरेक्ट दूसरी डिवाइस से जोड़ा जाता था। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर दो चार डिवाइसेस हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर लेते हैं। बट अगर बहुत सारी डिवाइसेस हैं और डिवाइसेस ज़्यादा डिस्टेंस में रखी हैं, दूर हैं, तो फिर एक एक डिवाइस को जोड़ना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हर डिवाइस को आपको कनेक्ट करना पड़ता है हर डिवाइस के साथ। तो इस तरीके से जो वायर्स का एक जाल बनता चला जाता है, और क्योंकि सारी डिवाइसेस अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, 100 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लाखों डिवाइसेस अगर जोड़नी पड़ जाएं, तो ये वाला तरीका बिल्कुल फीजिबल नहीं होगा। हम हर डिवाइस को डायरेक्ट केबल्स के थ्रू या किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कनेक्टिविटी पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया सर्वर का, कि एक जगह पे कोई एक ऐसा मशीन बनाते हैं, सर्वर सिस्टम बनाते हैं, जहां पे हम एक्चुअल में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख दें और बाकी डिवाइसेस को उससे कनेक्ट कर दें। तो कम वायर में एक फिजिबिलिटी के साथ हम ये नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है सर्वर क्लाइंट मॉडल, जिस पे हमारा इंटरनेट चलता है। हमारे आसपास या फिर कहीं दूर कोई एक सर्वर बना दिया जाता है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रख देते हैं। तो इस सर्वर पे जो सारी इंफॉर्मेशन रख दी जाती है वो एक्चुअल में वेब डॉक्यूमेंट कहलाता है, और इन्हीं के पेजेस का कलेक्शन एक्चुअल में वेबसाइट कहलाता है। तो इसको आप चाहे इस तरह से ऑर्गेनाइज करें या फिर इस कॉन्सेप्ट में समझें कि डिवाइसेस सर्वर से कनेक्टेड है। तो जब ये सर्वर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए टिम बर्नर ली, जिन्होंने ये सर्वर का कॉन्सेप्ट दिया 1989 में, और इस सर्वर को नाम दिया उन्होंने WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। एक ऐसा सर्वर जो पूरी दुनिया भर के डिवाइसेस के लिए, कंप्यूटर या मशीन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर में हमें वो डॉक्यूमेंट्स रखने भी पड़ेंगे। तो जब वो सर्वर में डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, तो दूर रखी हुई कोई डिवाइस जो सर्वर से कनेक्टेड है, वो इस सर्वर पे रखे हुए डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेगी। तो अब नहीं चाहेगा कोई, जो सर्वर जिसने बनाया है, जिसका डॉक्यूमेंट है, वो ये नहीं चाहेगा कि कोई हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सके या फिर उसे डिलीट कर पाए, उसमें जो डेटा रखा है वो डिलीट कर पाए। तो इसलिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे फाइल को बनाने की ज़रूरत पड़ी जो सबके सामने खुले, ओपन हो, बट उसमें डायरेक्टली कोई चेंजेस ना कर पाए। सिर्फ सर्वर साइड से चेंजेस हों, जो उसका ऑथराइजेशन रखता है वो चेंज कर पाए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे वेब पेजेस बनाने की रिक्वायरमेंट आई। तब टिम बर्नर्ली ने एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जिसे HTML कहा जाता है। HTML लैंग्वेज वो पेजेस बनाती है जिसमें हम ऐसा टेक्स्ट, ऐसा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जिसे आप रीड कर सकते हो डिवाइस पे ओपन करके,
अब उसे ओपन करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, गूगल क्रोम वगैरह इनको हम लोग यूज़ करते हैं, बट उनमें हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर पाते, डिलीट नहीं कर पाते। तो वो बहुत सिक्योर है, सेफ है और एक तरह का प्रिंटेड मैटर है जिसे हम देख सकते हैं। और उसी के लिए उसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टिम बर्नर-ली ने HTML को डेवलप किया। तो छोटे छोटे फॉर्मेट में HTML यूज़ हो रहा था स्टार्टिंग में, बट 1993 में ऑफिशियली उसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया टिम बर्नर-ली ने। और इसके बाद फिर कई और वर्जन आए। 2000 के आसपास HTML का वर्जन 4 आया। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला वर्जन हमारे पास HTML 4 है और इसके बाद लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है इस समय HTML 5 है। तो हम लोग HTML 5 पे वर्क करते हैं। 4 और 5 में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर उसके डिक्लेरेशन की बात की जाए तो HTML 4 की जो डिक्लेरेशन वाली लाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और HTML 5 की जो डिक्लेरेशन लाइन है वो काफ़ी ईजी है। इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करेंगे, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। बस इतना समझिए कि HTML 5 इतना लिखने से इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन HTML 4 इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें ये सब लिखना पड़ता था अपने कोड में। HTML5 में कुछ ये नए टैग इंट्रोड्यूस हुए हैं जो नए हम लोग यूज़ करते हैं, और ये कुछ इनपुट टाइप्स हैं। ये भी अभी अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या है ये मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। प्रॉपर कंप्लीट HTML पढ़ेंगे, हर एक टैग के बारे में डिटेल में समझेंगे, यूज़ करके देखेंगे। अभी सिर्फ HTML को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आगे बात करें, टेक्निकली हमारे पास तीन तरह के टेक्स्ट होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। प्लेन टेक्स्ट जिसे हम डायरेक्टली कीबोर्ड से लिखते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई फाइल कहीं पे भेजते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से आपकी फाइल के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको एक स्पेशल फॉर्मेट में, स्पेशल टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। एक अजीब सा टेक्स्ट होता है, इसको हम लोग, इस टेक्नोलॉजी को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, कि हम एक्चुअल टेक्स्ट ना भेज करके उसको बदल देते हैं। एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो नॉन रीडेबल है, उसे कोई पढ़ नहीं सकता उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उस टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। और तीसरी कैटेगरी के जो टेक्स्ट होते हैं हमारे पास उनको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, जो हम लोग HTML में यूज़ करते हैं। HTML, या यूँ कहें कि HTML का यूज़ करके बनाते हैं। HTML एक्चुअल में हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने की लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट की खास बात यह है कि ये पेज में एक प्रिंट फॉर्मेट में आता है, मतलब कि प्रिंट कर पाते हैं हम इसको। एक प्रिंटेबल टेक्स्ट है जिसे हम एडिट नहीं कर सकते, डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। तो वो पेज में जैसे कि हार्ड कॉपी में टेक्स्ट हम प्रिंट करते हैं, वैसे ये सॉफ्ट कॉपी किसी सॉफ्ट उसमें डॉक्यूमेंट में प्रिंट करके आपको देता है। तो मार्कअप एक वर्ड इसकी फुल फॉर्म में लगा हुआ है जिसका मतलब होता है प्रिंट करना, तो इसलिए HTML को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट को प्रिंट करने की लैंग्वेज। और जब मल्टीमीडिया फाइल्स हाइपर टेक्स्ट के साथ मिल जाती हैं तो उसको हम लोग हाइपर मीडिया बोलते हैं, यानी मल्टीमीडिया प्लस हाइपर टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन। तो जो हम लोग वेबसाइट या वेब पेजेस बनाते हैं उसमें या तो हाइपर टेक्स्ट होता है या फिर वो हाइपर मीडिया फाइल्स होती हैं। तो एक्चुअल में जो वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, इस पे बेस्ड मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रॉपर सारी चीज़ें डिफाइन करके बताई गई हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं और हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट्स या वेब डेवलपमेंट, यानी डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ पढ़नी पड़ती हैं। उसमें से एक HTML है, और ये सिर्फ बेसिक टेक्नोलॉजी है किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट के लिए। लेकिन जितना कि ये बेसिक है, फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उतना इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम वेबसाइट या वेब पेज नहीं बना सकते। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सब की सब टेक्नोलॉजी HTML के साथ इंटीग्रेट होकर के ही काम करती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि HTML आपके वेब डॉक्यूमेंट का, वेब पेज का, वेबसाइट का मेन टेक्नोलॉजी है, मेन बेस क्रिएट कर। तो आई थिंक आपको अब ये स्लाइड समझ में आ रही होगी जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था, इंट्रोडक्शन। जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये, और बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल लैंग्वेज है वेब डिज़ाइनिंग के लिए जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ऑल टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट्स विद इन HTML, एंड लेटेस्ट वर्जन इज HTML5। सो इस लेक्चर में हमने HTML का इंट्रोडक्शन प्रॉपर कवर किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HTML के सारे टैग्स प्रॉपर तरीके से देखेंगे, डिटेल में समझेंगे और कैसे HTML को यूज़ करते हैं, कैसे वेब पेज या वेबसाइट बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।